brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। मंगलवार यानी 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, जिसमें कुल 26 लोगों की मौत हुई है। इस हमले में करनाल के रहने वाले लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की भी मौत हुई। विनय नरवाल नेवी में थे और इस समय कोची में वो तैनात थे। विनय नरवाल मूल रूप से करनाल के भूसली गांव के रहने वाले हैं, लेकिन पिछले 15 सालों से उनका परिवार करनाल के सेक्टर 7 में रह रहा है। विनय नरवाल की 16 अप्रैल को हिमांशी के साथ शादी हुई थी। शादी के बाद 19 अप्रैल को करनाल में रिसेप्शन हुआ, जिसके अगले ही दिन 20 अप्रैल को विनय अपनी पत्नी हिमांशी के साथ गुरुग्राम गए और 21 अप्रैल को दोनों फ्लाइट से जम्मू कश्मीर घूमने पहुंचे थे। मंगलवार को विनय जब अपनी पत्नी हिमांशी के साथ बैसारन घाटी में घूम रहे थे, तो इसी दौरान वहां आतंकियों ने हमला कर दिया, जिसमें उनकी मौत हो गई। हमले के तुरंत बाद का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें हिमांशी सुरक्षित दिख रही हैं और वो कह रही हैं कि वो अपने पति विनय के साथ भेलपूरी खा रही थी। इसी समय एक आदमी आया और कहा ये मुस्लिम नहीं है, फिर गोली मार दी। क्या बोलते भेलपूरी खा रही थी, मेरा पति साइड में था, एक इंसान आया, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं आप टेंशन मत लो। क्या बोलते भेलपूरी खा रही थी, मेरा पति साइड में था, एक इंसान आया, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं आप टेंशन मत लो। क्या बोलते भेलपूरी खा रही थी, मेरा पति साइड में था, एक इंसान आया, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं आप टेंशन मत लो। इस वीडियो के साथ ही एक तस्वीर भी सामने आई है, जिसमें हिमांशी हमले के बाद विनय नरवाल के शव के पास बैठी हुई दिखाई दे रही हैं। इस आतंकी हमले में विनय नरवाल की मौत की खबर जैसे ही करनाल में घर वालों को हुई, तो वहां मातम पसर गया। जैसे जैसे लोगों को खबर मिली, लोग सांत्वना देने उनके घर पहुंच रहे हैं। 4 दिन पहले ही गली में खुशियां मनाई जा रही थी और अभी ये सूचना मिली कि भाई आतंकवादियों ने नाम पूछ के हमला करके उनको गोली मार दी गई है। क्या युवक का नाम था? क्या कहाँ घूमने के लिए गए? नरवाल जी बोलते थे भी ने घूमे, अभी शादी हुई थी उनके, घूमने गए थे वो जम्मू कश्मीर। नौसेना में थे सर? नेवी में थे? नेवी में थे वो ऑफिसर थे। दुखद है सर, बहुत परिवार। दुखद, सारा परिवार, सारी गली दुखद है। खुशियां मना रहे थे यहाँ पे 4 दिन 10 दिन से, सारे घर में, सारी गली में खुशी का माहौल था। शादी हुई थी हाल ही में? अभी शादी हुई थी। पड़ोसी लगते हैं आप इनके? हाँ, पड़ोस में नहीं हमारा। आपका नाम? नरेश तो बख्शा। क्या पता चल रहा है सर वहाँ से? पता तो यही है भाई, उन्होंने जो है ना आतंकवादियों ने गोली मार दी है उसको। नहीं, उसकी जानकारी नहीं है वाइफ क्या करती। अंत में अब हमारे संवाददाता कमलदीप की विनय नरवाल के घर के बाहर से ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में आतंकियों द्वारा कायराना हमला किया गया, जिसमें कई लोगों की गोली मारकर आतंकियों द्वारा हत्या कर दी गई है। बात अगर की जाए तो उनमें से करनाल के सेक्टर 7 के रहने वाले विनय नरवाल, जो नेवी में लेफ्टिनेंट के पद पर मौजूद थे, तकरीबन 2.5 साल पहले वह नेवी में भर्ती हुए थे, लेकिन आतंकियों ने उन्हें भी अपनी गोली का निशाना बना दिया। इस समय हम करनाल के सेक्टर 7 में मौजूद है और विनय के घर की तस्वीरें मैं दिखाना चाहता हूं आपको कि किस तरह से जैसे ही लोगों को जानकारी मिल रही है, लोग उनके घर पर दुख जाहिर करने के लिए पहुंच रहे हैं। लेकिन उससे बड़ी दुख की एक और खबर है। हाल ही में 5 से 6 दिन पहले विनय की शादी हुई थी और विनय अपनी पत्नी के साथ जो पहलगांव घूमने के लिए निकला था, लेकिन आतंकियों ने कायराना हमला कर उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। कई लोग और भी वहां पर थे, उनकी भी आतंकियों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई है। जैसे ही खबर करनाल को पता लगी, देश भर समेत करनाल में भी लोगों में काफी रोष देखने को मिल रहा है। वहीं परिवार में भी मातम का माहौल पसरा हुआ है। इस समय तकरीबन रात के 2 बज चुके हैं और घर के बाहर इस समय सन्नाटा छाया हुआ है। परिवार के लोग विनय का शव लेने के लिए जो इस समय जम्मू कश्मीर में है, और लगातार जैसे ही लोगों को खबर मिल रही है, तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से लोग इस समय उनके घर पर पहुंच रहे हैं और दुख जाहिर
करते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम देशवासियों में इस समय कहीं ना कहीं जो आतंकियों के खिलाफ रोष देखने को मिल रहा है और हर कोई देशवासी सिर्फ यही कह रहा है कि आतंकियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, क्योंकि जिस तरह से आतंकियों ने निहत्थे लोगों पर एकाएक गोली मारकर उनकी हत्या कर दी, उसके बाद पूरे देश भर में शोक की लहर उठ गई है और कहीं ना कहीं आतंकियों की इस हरकत के खिलाफ काफी रोष देखने को मिल रहा है।